हेलो दोस्तों, जयराम जी की मैं पिंकी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल कृष्णा मॉम डैड ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, हमारे ठाकुर जी उठ चुके हैं सुबह सुबह। और सुबह नहीं हो रही है अभी, सुबह तो उठे थे तो इन्होंने दूध पी लिया और आराम भी कर लिया, बैठे थे जब से। तो हम ठंडी के मौसम में जल्दी नहीं नहलाते हैं इनको, तो ऐसे मतलब 9 बजे करीब हम इन्हें नहलाते हैं। तो दोस्तों अब इनका नहाने का टाइम हो गया है, तो देखिए मेरे दोनों लड्डू गोपाल अब नहाएंगे। तो ये देखिए, आप सोचेंगे कि आपके पास दो कैसे हैं, तो दो ऐसे हैं। देखो, ये जो छोटे साइज में लग रहे हैं ये मेरी दादी सास के हैं। ये बड़े हैं, मतलब ये 150 साल के होंगे, कम से कम 150 साल हो चुके हैं इन्हें, क्योंकि दादी सास मैंने भी नहीं देखी थी, वो सेवा करती थी इनकी। तो ये मेरी सास के पास थे, तो ये हमने ले लिए अपने पास। तो हम इनकी सेवा करते हैं। पहले कोई नहीं सेवा करता था हमारे घर में, पर हमने सेवा इनकी शुरू कर दी, हम करने लग गए इनकी सेवा। तो और जो बड़े वाले हैं साइज में, वो छोटे हैं इनसे, क्योंकि उन्हें तो हम लेके आए थे, 4 साल हुए हैं अभी। 4 साल के अभी नवंबर में हुए हैं, 5वें साल में लगे हैं वो। तो ये देखिए अब ये नहा लिए। और ठंडी के मौसम में दोस्तों एक ध्यान जरूर रखना चाहिए हमें लड्डू गोपाल को। गुनगुने पानी से, मतलब हम नहाते हैं गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहाते हैं, वैसे ही पानी से इन्हें नहलाना चाहिए। और उसमें गंगा जल मिला लो, कुछ भी मिला लो, मतलब ठंडी चीज़ों से ज़्यादा दूर रखना चाहिए इन्हें। तो ये देखिए, ये गुनगुना पानी से ही नहलाए हैं, और इनको अब साथ ही साथ फटाफट कपड़े पहना देंगे गर्म वाले, तो इन्हें ठंड ना लगे। तो ये छोटे वाले तो तैयार हो चुके हैं। तैयार क्या, कपड़े पहन लिए हैं इन्होंने। अब बड़े वालों का, मतलब छोटे वालों का ही नंबर आएगा। ये तो बड़े हैं, इनका नाम केशव है और वो मेरे माधव हैं, ये वाले माधव हैं मेरे। तो इनको भी नहलाना है, ये भी नहाएंगे। नहीं तो एक दूसरे में कंपटीशन होता है, तू नहा लिया मैं नहीं नहाया, ऐसा होता है फिर इनमें। तो फिर चलो इनको भी नहला देते हैं। तो ये देखो, हैं तो भगवान ही, पर हमें इन किसी भी रूप में पुकार सकते हैं। ये हमारे बच्चे के रूप में भी हम इन्हें अपना सकते हैं, मित्र के रूप में भी, भाई के रूप में भी। तो मैं हर रिश्ते से इन्हें पुकार लेती हूँ। मेरा कोई पर्सनल रिश्ता तो मेरा एक भगवान का ही है इनसे। ये हैं भगवान ही मेरे लिए, ठाकुर जी ही हैं। तो देखिए ये भी नहा लिए गुनगुने पानी से। तो अब इनको भी कपड़े पहनाए जाएंगे, वही चड्डी बनियान। बनियान तो मैंने ही बनाई थी अपने आप, और चड्डियाँ बाज़ार में मिल जाती हैं, वहाँ से लेके आई थी। बना तो लेती हूँ, पर मुझ में वो साइज़ पूरा नहीं बनता है, तो बाज़ार से ही ले आते हैं हम। तो ये बनियान तो बना दी थी मैंने। तो ये अब चड्डी बनियान पहनेंगे, और फिर ये गरम गरम कपड़े पहनेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर इसमें कोई चीज़ पसंद आ रही हो आपको, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। और देखिए अब ये इन्होंने बनियान भी पहन ली, अब ये स्वेटर पहनेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना अगली वीडियो में किस तरीके की बनाऊं। आपको ठाकुर जी के मामले में मतलब कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको ज़रूर मिलेगी, और कमेंट करके बताना, तो मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी। तो ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं मेरे ठाकुर जी पहन रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल जो ड्रेस पहन रही हैं, ये मैंने अपने आप बनाई थी, अपने हाथों से बनाई थी, ये देखो। और ये बहुत घेर वाली ड्रेस है, बहुत घेर है इसमें। तो ये ड्रेस बनाई थी मैंने, इसी के साथ के मोजे बनाए थे, और इसी के साथ का एक कैप है, जो कैप वाला टोपा होता है वो बनाया था। तो देखो, वैसे तो हम अंदर इनके अंदर कपड़े पहना देते हैं, पर इन्होंने बस चड्डी बनियान के ऊपर ही पहन लिया आज। वैसे पहनते हैं, ये अंदर भी ड्रेसें हैं इनकी। और ये मोजे हैं छोटे छोटे, ये बनाए थे हमने। तो ये छोटे छोटे मोजे ये पहनने परेशान करते हैं, तो ये पहन लिया। अब इनको ठंड नहीं लगेगी। और शॉल भी रखी है इनकी, शॉल भी उड़ा देते हैं ऊपर से, तो इन्हें बिल्कुल ठंड लगती है। अब मतलब धूप निकलती जाएगी, तो अब इन्हें ठंड का एहसास नहीं होगा, तो ऐसे ही हल्के फुल्के मतलब पहना दिया है। तो ये देखिए माला है, 2 मालाएं पहना देंगे अभी फ़िलहाल में, और बाल लगाएंगे बस।
और बाल लगा के कैप पहना देंगे, बस इतना ही रखेंगे क्योंकि चंदन वगैरह हम ज़्यादा नहीं लगाते इनके कुछ भी अभी ठंडी में। वैसे तो हम इत्र लगा देते हैं इनके, ठंड ना लगे इन्हें। तो ये देखिए हाथों में ये कंगन पहन लेंगे बस। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही हो ड्रेस तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ड्रेस बनाना आपको बताऊंगी ज़रूर। और ये देखिए इनकी बंसी राधे वाली बंसी है इनकी, और ये मोर पंख। तो ये हो गई तैयार। तो देखिए दोस्तों अब इनको हम दोनों लड्डू गोपाल को, इनको भी जो छोटे वाले हैं इनको भी माला पहना देते हैं साथ में। और इनका तो मतलब हाथ में इतने छोटे छोटे हैं कि इनके कुछ चीज़ बनती ही नहीं है। लाते सब कुछ है इनके लिए पर इनके कुछ बनती नहीं है। सब कुछ पहनाने की कोशिश करते हैं, इनके आती ही नहीं है। जीरो साइज कहते हैं, वो जीरो साइज है ये पूरा, पता नहीं कैसा इनका कोई साइज आता ही नहीं है। तो अब ये विराजमान हो जा रही हैं अपने मंदिर में। तो ये हमारा मंदिर है छोटा सा। किसी दिन आप कहोगे वीडियो में कमेंट करके बताना, तो पूरे मंदिर का हम व्यू दे देंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए अब ये अपने सिंहासन पे आ चुके हैं दोनों। तो ये सिंहासन भी पुराना जो बड़े वालों का है, ये पुराना ही सिंहासन है। इसमें मतलब बहुत सारी, एक लक्ष्मी जी थी, गणेश जी थे, विष्णु जी थे, और लड्डू गोपाल थे, राधा कृष्ण थे। मतलब पूरा परिवार था इनका, पूरा ही अम्मा का मतलब जो हमारी दास सास थी उनका पूरा परिवार था इसमें। देखो किसी दिन मैं आपको सभी को दिखाऊंगी। अब मैंने ये ठाकुर जी का बस सिंहासन ठाकुर जी को ही बिठा दिया है इसमें, और उनको अलग अलग बिठा दिया है मैंने, विराजमान कर दिया है। तो ये देखो ये इनके लिए ये जल भर के रखा जाता है दोनों के लिए एक लोटे में। इसमें तुलसी पत्ता डाल देते हैं हम, तुलसी पत्ते के बगैर तो भगवान को भोग लगता ही नहीं, मतलब ठाकुर जी को भोग लगता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो पानी भी दे दो आप उसको को भी स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए उसमें। तो ये देखिए अब ये छोटा सा पूजा का रूटीन है। तो ऐसे ही हम डेली की रोजाना की पूजा होती है वो ऐसे ही होती है हमारी। और किसी दिन विशेष पूजा होती है तो विधि विधान के साथ होती है। अगर ये अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब, एक लाइक तो ज़रूर ही कर देना, सब्सक्राइब करना चाहे मत करना, तो लाइक तो कर ही देना। तो ये छोटी सी पूजा है हमारी। तो ये तो दोस्तों ये छोटी सी पूजा होती है हमारी, मतलब ये रोली हम चंदन और धूपबत्ती ये दीपक ये तो रोजाना का ही है। रोज डेली में हमारे पास फूल अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो हम रोजाना फूलों से नहीं, हम सादा सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। और देखो भगवान तो भावों के भूखे होते हैं, कोई उनको ये नहीं आडंबर रचना चाहिए उनके लिए। ये छोटी सी जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो चीज़, वो जो तुम्हारे पास है उसी से आप भगवान को खुश कर सकते हो। भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे पास मेरे लिए ये खरीद के लाओगे वो खरीद के लाओगे, इतना खर्च करो जब ही मैं आपसे प्रसन्न होऊंगा, ऐसा नहीं है। आप जो है उसी में आप पूजा कर सकते हैं और उसी में संतुष्ट रह सकते हैं। और भगवान भी इसी में खुश रहते हैं कि श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। भावों के भूखे होते हैं भगवान। भगवान कभी किसी चीज़ के वैसे भूखे नहीं होते, उनके पास कोई कमी नहीं है। वैसे उनके पास करना है तो उनसे प्रेम करो और प्रेम करो और भावों से उन्हें भक्ति करो उनकी। तो देखिए ये छोटी सी पूजा होती है हमारी सुबह की। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आप बोल रही हैं पर ये आपके हाथ दिख रही नहीं है। तो ये हमारी बड़ी बेटी है और मैं बना रही हूँ वीडियो। तो ये हमारी बड़ी बेटी नहला रही है ठाकुर जी को, उसने ही पूजा करी है और मैं उसके बाद में करूँगी पूजा। तो ये वो ही कर रही है पूजा। और आगे की जो वीडियो आएंगी ये इसको शौक है ज़्यादा उसमें वीडियो बनाने का, तो ये भी बनाती है। और जो आएंगी वीडियो वो मेरी ही वीडियो आएंगी, मैं ही बनाऊंगी और हर चीज़ की जानकारी दूंगी। जो चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ की जानकारी मैं दूंगी। तो दोस्तों ये देखिए ये भोग में हमारे ये मतलब
ये मतलब डेली के भोग में वैसे लगते हैं, वैसे आप इनको और चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये बादाम का भोग लगाया, और तुलसी पत्र तो सब में चलता ही है, ये बादाम तो इनके लिए रखे ही रहते हैं, जाड़ों में बादाम जरूर देने चाहिए। तो दोस्तों, और ये नमकीन का भोग है। तो दोस्तों अच्छी लगे तो